नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ मास तीसरा माह कहलाया गया है। इस माह में सूर्य की प्रचंडता अत्यधिक होती है और सूर्य बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं, जिससे कि गर्मी भी अत्यधिक पड़ती है। इसलिए सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस माह को ज्येष्ठ माह कहा गया है। साथ ही इस माह का संबंध ज्येष्ठ नक्षत्र के साथ होने के कारण भी यह माह ज्येष्ठ मास कहलाता है। वैसे तो हर माह का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास को विशेष महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि इस मास में जल का संरक्षण करना अति महत्वपूर्ण बतलाया गया है। सूर्य की अधिकता के कारण छोटे छोटे तालाब, सरोवर सूखने लगते हैं, जल का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, पानी की कमी होने लगती है। इसलिए ऐसे समय में हम अगर जल का संरक्षण करें, यह हमारे लिए अति शुभ और पुण्यदायी भी है और वैज्ञानिक आधार पर भी इसका बहुत महत्व है। पर्यावरण की दृष्टि से भी जल का संरक्षण करना अति महत्वपूर्ण बतलाया गया है। इसलिए हमें इस महीने जल का संरक्षण जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस माह में सूर्य और जल के देवता वरुण की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस माह में ही जल से संबंधित पर्व भी आते हैं, जैसे गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी। इसके अलावा अपरा एकादशी, वट सावित्री, अमावस्या आदि पर्व भी विशेष माने गए हैं। धार्मिक दृष्टि से भी इस मास को अति पुण्य प्राप्त करने वाला बताया गया है। जैसे कि इस मास में काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। जल का दान करना, जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाना, पशु पक्षियों के लिए बाहर पानी रखना, यह कार्य हमें जरूर करने चाहिए। वैसे तो हमें जल की बर्बादी कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस मास में तो जल की बर्बादी कतई न करें। सुबह शाम हमें पेड़ पौधों में भी पानी जरूर डालना चाहिए। यह भी हमारे लिए बहुत सुफलदायी है। वृक्षारोपण करें और उसमें जल डालें। दोस्तों, इस मास रोज़ सुबह रोली और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके हमें यह कार्य करना चाहिए। अगर हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह हमें कष्ट दे रहे हों, तब तो यह कार्य जरूर ही करना चाहिए। सूर्य का मंत्र जप कर सकते हैं, सूर्य की स्तुति कर सकते हैं, रविवार का व्रत ले सकते हैं। सूर्य अगर हमारी कुंडली में बहुत शक्तिशाली हो तो इस माह अगर हमने माणिक्य वगैरह पहना हो तो उसे निकाल देना चाहिए। इस सब के साथ साथ यह माह हनुमान जी को भी विशेष प्रिय है। माना जाता है कि इस माह में ही हनुमान जी अपने इष्ट श्री राम से मिले थे। इसलिए हनुमान जी की पूजा इस मास में बहुत ही फलदायी बताई गई है, बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई है। ज्येष्ठ मास में ही बड़ा मंगलवार भी आता है। इसलिए ज्येष्ठ माह के मंगलवार को अगर हो सके तो हलवा पूड़ी का भोग भगवान जी को लगाकर हनुमान जी को लगाएं। हनुमान जी से पहले उनके इष्ट राम जी को लगाएं, क्योंकि हनुमान जी का कहना है कि जो मेरे इष्ट की पूजा किए बिना मेरी पूजा करता है तो वो उतनी सफल नहीं होती जितनी मेरे इष्ट राम जी की पूजा करने के बाद, उन्हें भोग लगाने के बाद मुझे भोग लगाकर मेरी पूजा की जाए। इसलिए राम जी और हनुमान जी को पूरी हलवा का भोग लगाएं और वो कुछ प्रसाद में खुद खा लें और कुछ अपने आसपास अगर निर्धन हो तो उन्हें बांट दीजिए। किसी कारणवश अगर हम हलवा पूरी का भोग न लगा पाएँ तो गुड़ का ही भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में वितरण करें और खुद भी उसे ग्रहण करें। यह भी हमारे लिए सर्वोत्तम है। इस माह में ही शनि अमावस्या भी आती है और वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। इसलिए शनि की पूजा और पीपल के पेड़ के चारों तरफ 7 चक्कर लगाकर, पीपल के पेड़ के नीचे दीप धूप जलाकर उनसे प्रार्थना करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा कहा जाता है। साथ ही हमें मंदिर में या अपने आसपास, आजकल तो खैर हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मंदिर में या अपने आसपास किसी को भी किसी जल का पात्र जरूर दान में देना है। पानी भरा हुआ घड़ा दे पाए तो अति उत्तम, नहीं तो एक पानी की बोतल ही खरीद कर दे दें, वह भी हमारे लिए श्रेष्ठ फलदायी है। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है ज्येष्ठ मास में तिल का दान करने से अकाल मृत्यु या बाधा को समाप्त किया जा सकता है। तिल के होम करने से
पर्यावरण शुद्ध होता है, इसलिए हमें तिल का उपयोग भी इस मास में जरूर करना चाहिए। इस मास में ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, ये जो है वर्जित कहा गया है। और साथ ही बैंगन खाना भी इस माह में वर्जित कहा गया है। इस माह खान पान पर ध्यान भी रखना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का और सुपाच्य भोजन करना है। रसदार फल खाने हैं, सत्तू का उपयोग करना है, शीतल जल पीना है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। ज्येष्ठ के मास में आने वाले पर्वों में हम व्रत ना भी रख पाएँ, लेकिन पूजा पाठ करने से हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करके उनसे मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी ज्येष्ठ मास की महिमा, जिसमें हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आशा है आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर लाइक कीजिए। और कोरोना के चलते अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान दीजिए। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।